खोलो सायरा। सायरा 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 मेरी बच्ची भाईजान भाईजान सायरा भाईजान उठाए सायरा आप भाईजान 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 सायरा भाईजान जुनैद होश करे जुनैद मेरे भाई को बचाना है कि मेरा भाई किसी कुछ ना हो। अल्लाह सोना मेरी भतीजी को बचाना, मेरे भाई को I'm sorry. अब्बा क्या हुआ? क्या बोला डॉक्टर ने? मामू अब ठीक है? तुम्हारे मामू चले गए बेटा। क्या सिवानो अपने आप को क्या कर रहे हो? अब्बा मामू ऐसे नहीं जा सकते, उन्हें तो हार्ट की कोई बीमारी भी नहीं थी। डॉक्टर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है अब्बा, मैं पूछ के नहीं बेटा, मेरी बात सुनो। उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था, वो यहाँ आने से पहले ही चल बसे थे। अपने आप को संभालो मेरी जान, प्लीज अपने आप को संभालो। आओ मेरे साथ। क्या हुआ? क्या? मामू मामू मेरा भाईजान, मेरे भाई मामू इंतकाल भाईजान ये जान अल्लाह की अमानत है, उसने ली। मेरा सब कुछ चला गया, सब खत्म हो गया। मेरा भाई मेरा अच्छा बेटा, मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना होगा।
और उसके अलावा भी बहुत सारे काम होंगे। नहीं अब्बा, ये सारे काम मैं कर लूंगा, आप जाके अम्मा को संभालो। नहीं नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, वो मेरा ख्याल है मायरा को पता नहीं है इसका, उसे फोन कर दो। अब्बा मैं मामी को अकेला नहीं छोड़ सकता और मैं मायरा से कोई बात नहीं कर रहा। अरे यार तुम्हारी अम्मी है ना उसके पास, तुम जाओ, तुम फोन करो उसको। नहीं अब्बा, मायरा को इतला आप ही थे। अगर मैंने उससे बात की कुछ गलत निकल जाएगा मेरे मुंह से। अरे बेटा, तुम्हारी अम्मी का भी तो इतना ही कसूर है। नहीं अब्बा, ये सारी गलती मायरा की है। उसने जानबूझकर अम्मी को यहां बुलाया, पूरा प्लान बनाया था उसने। वो ये समझ रही थी कि उसकी अम्मी मुझे बेइज्जत करेंगी, लेकिन सारा प्लान उसका उल्टा हो गया। अम्मी ने सायरा को बेइज्जत किया जिसकी वजह से। नहीं अब्बा, उसकी गलती है और ये गलती माफी के काबिल नहीं है। गुस्सा ना खाओ, गुस्सा ना खाओ, जाओ उसको जाके फोन करो। मैं अभी आता हूँ। चलो प्लीज, गुस्सा नहीं खाना। तुम आ गए। मैंने तुमसे बात करनी थी, इनफैक्ट मैंने तुमसे माफी मांगनी थी। सायरा की तबीयत बहुत खराब है और मामू इंतकाल कर गए। झूठ बोल रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। अम्मी 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 मुझे क्या कह रहे हैं? अम्मी ये झूठ बोल रहा है ना। अम्मी प्लीज बोलिए, ये झूठ कह रहे हैं ना। अम्मी 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 को कुछ नहीं हुआ ना। अम्मी मामी, बेहतर यही है कि आप लोग घर चले जाओ। नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरी सायरा यहाँ है। मैं सायरा को छोड़कर नहीं जाऊंगी। थोड़ी देर के लिए चली चलें भाभी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे उनके पास जाना है। मैं छोड़कर नहीं जा सकती। अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वो बिल्कुल ठीक थे, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। सब ठीक हो जाएगा भाभी, चलो प्लीज। बेटा तुम्हें समझाओ मामी को प्लीज। मामी आप प्लीज घर चले जाइए, मामू का जनाजा लेकर आएंगे। कोई तो हो घर पे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जा सकती। चले गए प्लीज। अम्मी चले प्लीज। मामी, अगर सायरा आपसे ये कहती तब तो आप मान लेती ना। प्लीज सायरा की खातिर चले जाइए। नहीं, मुझे मेरी बेटी चाहिए। मैं इससे बड़ा गम नहीं सह पाऊंगी। वो चले गए, वो बेटी का गम नहीं सह सकते थे, वो चले गए। लेकिन मैं सायरा को छोड़ के नहीं जा सकती। सायरा तुमने क्या किया? क्या किया सायरा? सायरा तुम मुझे छोड़कर जाओगे कैसे? क्यों किया तुम? प्लीज आप मामी और अम्मी को लेके चले जाइए। डॉक्टर साहब, सायरा की तबीयत कैसी है? मेरे ख्याल से उनका बचना मुश्किल है। या अल्लाह। सायरा प्लीज उठो ना। सायरा, इस इज्जत की खातिर मेरी अम्मा को भावलपुर से तुम लेकर आए, रात को झंझोड़ के उठाया उन्हें कि आए आके तमाशा देखें। सायरा, सायरा, सायरा उठो, आंखें खोलो। सायरा, सायरा क्या हो गई तुम्हें? तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती।
सारा आंखें खोलो। तुमने तो मुझे प्यार करना सिखाया सारा। तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उठो, आंखें खोलो सारा। मैं बात कर लूंगा मामू से, मामी से, अम्मी अब्बू सबको समझा दूंगा मैं, लेकिन तुम तो उठो। तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती सारा। सारा प्लीज आंखें खोलो ना। सारा प्लीज उठो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा सारा। सारा प्लीज उठो ना सारा। कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि हम जितनी भी कोशिश कर लें कि कुछ ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है। क्या कह रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मतलब ये कि जैसे हम नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े, लेकिन फिर भी कदम खींचते चले जाते हैं। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? वैसे तुम इतने बुरे नहीं हो जितना मायरा समझती है। मतलब कि बुरा हूं, लेकिन थोड़ा। नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं कहा। तुम अच्छे हो। तुम यहाँ पे बैठे हो? मुझे तो पता ही नहीं था। सोएम पे भी कोई ऐसे सवाल करता? क्या हुआ, कैसे हुआ, दोनों एक साथ कैसे चले गए? क्या जवाब दूं इन बातों का? कुछ नहीं कहने के लिए। क्या इन लोगों को कुछ फील नहीं होता? कुछ महसूस नहीं होता इन लोगों को? जिनके घर में लोग मरते हैं उनसे ऐसे सवाल किए जाते हैं। मायरा, बेटा थोड़ा सा कुछ खा लो। नहीं पप्पू, तुम खाओगी तो तुम्हारी अम्मी भी कुछ ना कुछ खा लेंगी बेटा। मुनीब, बेटा तुम भी थोड़ा सा खा लो।
खा लिया भाई मैंने। मुनीब, इधर आओ बेटा। जी अम्मा। वो डेकोरेशन वालों का हिसाब किताब कर दिया, चले गए? सबको पैसे दे दिए, सब चले गए। चलो ठीक है बेटा। अच्छा वो मायरा को बता देते हैं, ये ना हो कि हमारे जाने के बाद परेशान। आप लोग जा रहे हैं फुप्पो? हाँ बेटा, 40वां हो गया, अब तो जाना चाहिए ना। मैं बाहर हूँ अम्मा, देखता हूँ मेरी जरूरत ना हो किसी को। ठीक है। फुप्पो 1-2 दिन रुक जाते। बेटा जाना तो है। मुनीब तो रहेगा ना? पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल, उसकी अपनी मर्जी है। फुप्पो आप उसे कहें वो यहाँ रुक जाए। पढ़ाई तो उसने वैसे भी इधर ही करनी है ना, भावलपुर में तो नहीं पढ़ेगा वो। मैं कुछ नहीं कह सकती बेटा, वो अपनी मर्जी का मालिक है। फुप्पो हम लोग बहुत अकेले हो जाएंगे, आप प्लीज उसको कह दे। बेटा उसे बहुत दुख है, वो यहाँ से जाना चाहता है और मैं इसरार नहीं करना चाहती। फुप्पो लेकिन खर्चा? तुम खर्चे की फिक्र मत करो बेटा, वो हम लोग देख लेंगे। बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पहले कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए था। बहरहाल अब इस मौजू पर ना ही बात करो तो अच्छा है। मुनीब, मैं पप्पा से बात कर रही थी कि अगर आप रुक जाएं। अम्मी अभी तक परेशान है और वैसे भी मेरे से बात नहीं कर रही। अब्बू के ऑफिस का काम भी है, मैं सब कैसे करूंगी? तुम काफी इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, इंडिपेंडेंट हो, कर लोगी तुम। मुझे पता है आप ये क्यों कह रहे हो, अपनी गलती मान रही हूँ। गलती? कौन सी गलती? तुमने कोई गलती नहीं की। तंज कर रहे हैं आप। सच कह रहा हूं। और तुम आप पे कैसे आ गई? उसी तरह बात करो ना जिस तरह पहले करती थी। आई एम सॉरी मुनीब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं पता नहीं किस जोन में थी, मुझे लगा कि तुम मेरा बदला ले रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर मुझे ये पता होता कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं कभी तुम दोनों के बीच में नहीं आती। बोली कर रही बकवास। अब दफा हो जाओ यहां से। मुनीब, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम किस मुंह से मेरे सामने खड़ी हो? अपनी खुद सारी बदतमीजी और घमंड से तुमने सब बर्बाद कर दिया। अब मेरे सामने राग अलाप रही हो। ऐसी बात नहीं है, मुझे सिर्फ अब्बू का ख्याल था, मुझे उनकी इज्जत का ख्याल था, वो नाराज ना हो, मुझे सिर्फ ये ख्याल था। वाह, क्या ख्याल किया तुमने अपने बाप की इज्जत का। इस इज्जत की खातिर मेरी अम्मा को भावलपुर से तुम लेकर आए, रात को झंझोड़ के उठाया होने के आए आके तमाशा देखें। किसको बेवकूफ बना रही हो, मुझे या अपने आप को? रहो इसी बेवकूफों की जन्नत में, मुझे तुमसे कोई गरज नहीं है। और सुनाओ, सुनाते रहो, मैं इसी काबिल हूं। बातें? तुम मुझसे बातें सुन के अपना गिल्ट कम करना चाहती हो, एहसास जुर्म खत्म करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें यह सुकून नहीं दूंगा।
तुम रोगी, गिड़गिड़ाओगी, लेकिन मैं तुमसे एक लफ्ज नहीं कहूंगा। अपनी ही आग में जलोगी तुम। ऐसा नहीं है मुनीब, इतनी बुरी नहीं हूं मैं। बुरों के सर पे कोई सींग नहीं होते मायरा। जब मैंने तुम्हें शहीर के बारे में बताया था उस वक्त तो तुम बहुत रोई थी, बड़ी माफिया मांगी थी, मेरी हमदर्दी बटोरी थी तुमने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो सब गिल्ट खत्म, सारा एहसास जुर्म सब खत्म। तुमने मुझे कहा कि चले जाओ, मैं चला गया। वो लड़का जो तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करता था, तुमने क्या किया उसके साथ? उसे किसी काबिल नहीं छोड़ा। सायरा जो तुम्हारी अपनी बहन थी, तुमने उसे भी बर्बाद कर दिया। तुमने एक नहीं 3 लोगों की जिंदगियां बर्बाद की है। तो औरत होने से पहले तुम एक इंसान हो। पहले इंसान बनना सीखो, बाद में औरत बनना। अब जाओ यहां से मायरा, जाओ यहां से। अम्मी खाना खा ले। थोड़ा सा खा ले। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, इस तरह तो नहीं चलेगा ना। मुनीब आ गए। अम्मी आप इंतजार करती रहती है ना उसका। अस्सलाम वालेकुम मामी। आपके लिए ना ये खागीना बना के लाया हूं मैं, आपको बहुत पसंद है ना? तो अच्छा किया तुमने, सुबह से कुछ नहीं खाया इन्होंने। शायद ये पसंद आ जाए तो मैं गरम कर दूं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगा। मामी तो पराठे ना बाजार के हैं, आपको अच्छे तो लगेंगे ना? मैं ये गरम करके लाता हूँ, गरम करके लाता हूँ। मैं कल कॉलेज गई थी, सोच रही हूँ अपना नाम निकलवा दूँ। क्या फायदा, पढ़ा तो जा ही नहीं रहा मुझसे। छोड़ो। तो तरीका होगा कफारे का मुनीब। है, एक तरीका है। सायरा को वापस ले आओ, ला सकती हो? उस पल, उस लम्हे जो कीड़ा तुम्हारे दिमाग में रींग रहा था, उसे मसल सकती हो तुम? उसने जो करना था वो कर लिया। सायरा मर चुकी है। अब अगर तुम मर के भी जिंदा हो जाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मायरा। मैंने तुम्हें कहा था मुझसे बात मत करना, तुम कहा था ना मैंने। यहां सिर्फ सायरा की वजह से आता था क्योंकि मामी उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन अब मैं यहां नहीं आऊंगा। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। नहीं मुनीब प्लीज, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। खुदा के वास्ते मायरा, मेरा पीछे छोड़ दो तुम। छोटी सी बात को कितना दिल पे लिया उसने कि इतना बड़ा कदम उठा लिया। ये उसके लिए कोई छोटी बात नहीं थी, उसके मासूम दिल के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। फोन मिलाता हूँ, बात करोगी? नहीं। भाभी से तो बात कर लो।
भाभी से तो मैंने कभी बात की ही नहीं, हमेशा लड़ाई की। अब लड़ने की कोई वजह ही नहीं है तो क्या लड़ूं मैं उनसे? किसी बहाने लड़ो, जेवर का बहाना बनाओ, बेटे का बहाना बनाओ, कुछ नहीं है तो बेवजह लड़ो। हाय मेरी बच्ची, कितनी बातें सुना दी मैंने अपनी बच्ची को। काश मैं खामोश हो जाती, चुप हो जाती, कुछ ना कहती उसे। मेरे सारा, मेरी छोटी सी बात को कितना दिल पे लिया उसने कि इतना बड़ा कदम उठा लिया है। ये उसके लिए कोई छोटी बात नहीं थी, उसके मासूम दिल के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। उस बेचारी के लिए तो एक टेढ़ी नजर ही काफी थी हमारी। बहरहाल कम से कम मुनीब तो ये कहता है ना कि तुम बेकसूर हो। कहता नहीं पर समझता है वो। बहुत नाराज है वो मेरे से, बहुत नाराज है। नाराज नहीं है वो तुमसे, सिर्फ मायरा का गुस्सा है। अपने बच्चे को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानती, कभी माफ नहीं करेगा वो मुझे, कभी माफ नहीं करेगा, ना ही मायरा को माफ करेगा। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करो। आप फोन मिलाए, वो इंतजार कर रहे होंगे। अम्मी, मैं आपके बाल बना दूं? अच्छा, आप पीछे के बैठे आराम से। आप मुझे बताएं, मुझसे बात क्यों नहीं करते? आप मुझ पे गुस्सा करें, मुझे डांटे, मुझे कुछ तो करें ना। उठे उठे प्लीज, मेरी तरफ मुड़े। इतनी नफरत करती हैं मुझसे? मैंने गलत किया, बहुत गलत किया मैंने, लेकिन कम से कम अपनी आंखों में नफरत तो लाए। ऐसे मत देखिए प्लीज, ऐसे मत देखिए। अस्सलाम वालेकुम पप्पा। वालेकुम सलाम बेटा। भाभी कैसी है बेटा? वैसी ही है जैसी कल थी, कोई बात ही नहीं कर रही। मैंने कहा डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है तो रोबोट की तरह उठी और चल पड़ी। डॉक्टर ने क्या कहा? यही कि उनके लिए ऐसा रहना सही नहीं है, उनको जिंदगी की तरफ वापस लाओ। कैसे वापस लाऊं पप्पा? मुझे ऐसे देखती है जैसे उनका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत नाराज हैं वो तुमसे। सब नाराज है मुझसे। मैं खुद भी इतनी माफी मांगती हूँ, तौबा करती हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बेटा, जिसकी गुनाहगार हो उससे माफी मांगो। नमाज में सर पटकने से क्या होगा? और बाकी सब ठीक है? जी शुक्रिया, आप रोज कॉल कर लेते हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? तुम्हारे मामू की भी कॉल आई थी, उनसे ही बात नहीं की उन्होंने। नहीं, लेकिन कम से कम उनकी आवाज सुन के अम्मी की आंखें तो भर आई थी। वो आने का कह रहे थे। ये तो अच्छी बात है,
हो सकता है कि उनके आने से भाभी की तबीयत बेहतर हो जाए। मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा पप्पा, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे बेटा, बहुत बड़ा सदमा है उनके लिए। औलाद तो सारी यही प्यारी होती है बेटा, लेकिन सायरा उनकी जान थी पप्पा। अम्मी कहती थी सायरा उनकी मुश्किल वक्त की साथी है। जब दादी उन्हें टफ टाइम देती थी ना, तो वो कमरे में चली जाती थी सायरा का बहाना बना के। सायरा उनका गुरूर थी, उनकी ढाल थी। मैं कभी भी कुछ नहीं रही उनके लिए। अम्मी कहती थी सायरा को के माहिरा तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी, और मुझे बहुत गुस्सा आता था ये सुन के, लेकिन वो ठीक कहती थी। कोशिश करो कि अच्छी बातें याद रहें बेटा। अपनी यादों को सुख का सरमाया बनाओ, दुख का सामान नहीं। तुम दोनों मुझे बहुत अजीज हो। तुम्हारे बारे में कोई बात करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम मेरी कमजोरी भी हो और ताकत भी। मेरी बातों से परेशान ना हुआ कर बेटे। मैं जो कहता हूं उसमें तुम्हारा ही फायदा है, किसी और का नहीं। बाजी की ये हालत देखी नहीं जाती। यकीन ही नहीं आता कि ये मेरी वही बहन है। डॉक्टर्स कह रहे हैं अगर माहौल बदल जाए तो शायद वो बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर डॉक्टर ये कह रहे हैं तो। मैं तो इसी इरादे से आया था कि बाजी को और तुमको अपने साथ लेके चलो। मैं तो नहीं जा सकती मामू, लेकिन आप अम्मी को ले जाएं। क्या मतलब? मैं तुमको अकेला छोड़? नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मामू अगर मैं चलेगी तो यहाँ के काम कौन निपटाएगा? मैं करवाऊंगा ना, लेकिन मैं तुम्हें अकेला यहाँ नहीं छोड़ूंगा। अकेली तो मैं रह ही गई हूँ मामू। अल्लाह ना करे, तुम्हारी माँ का साया तुम्हारे सर पर कायम। मैं हूं बेटा, रिश्तेदार है। तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। मामू आप नहीं समझ रहे, जब वो मुझे देखती हैं तो उनको इतनी तकलीफ होती है। मैं यहाँ पे उनके सामने रह के उनकी तकलीफ में इजाफा नहीं करना चाहती। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। मामू मैं अकेली थोड़ी हूँ, यहाँ पे करीमा, सलीम भाई सब लोग हैं मेरे साथ। अच्छा, करीमा, अब्दुल सलीम, बेटा ये घर के वही मुलाजिम है ना जो घर की चीजें चुरा चुरा कर ले जा रहे हैं, और तुम कुछ भी नहीं कह पा रही। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें इनके रहमो करम पर छोड़ के नहीं जा सकता। मेरा बेटा, मेरा खून इतना सफेद नहीं हुआ है। आप समझ नहीं रहे मामू, आपको देख के उनकी आंखों में जिंदगी आ जाती है। मेरे साथ रहेंगी तो मुसलसल तकलीफ में रहेंगी ये। कैसी बातें कर रही हो तुम इनकी बेटी हो, बेटी। इससे क्या होता है मामू, मेरी वजह से सायरा और अब्बू चले गए और अम्मी मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं सोचते। माँ अपनी औलाद से कितनी ही नाराज क्यों ना हो,
लेकिन वो ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। मुझे अब तुम्हारी फिक्र रहने लगी। तुम इस तरह रहोगी तो अपने आप को संभालो, किस तरह रह पाओगी? खुद को संभाल लेती तो ये नौबत ही नहीं आती मामू। हेलो। हाँ हाँ मुनीब बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। वो पानी की टंकी ठीक हो गई थी? हाँ ठीक है। अगर आइंदा कभी इस तरह का मसला हो तो शाकिर को फोन कर लीजिएगा, उसका नंबर मैंने आपको मैसेज कर दिया। वो तो ठीक है, मगर तुम बताओ तुम कब आ रहे हो बेटा? इस दफा मुश्किल लग रहा है अम्मी, कोर्सेज ज्यादा ले लिए हैं, मुझे नहीं लगता कि इस दफा मैं आ पाऊंगा। ईद की छुट्टियों में ही आ जाओ बेटा। देखता हूँ। बेटा तुम्हारे अब्बू बता रहे थे कि हॉस्टल में तुम्हारा दिल नहीं लग रहा। इसका ताल्लुक हॉस्टल से नहीं है। देखो बेटा, तुम मेरे साथ नाराज हो जाओ, बात ना करो, मगर अल्लाह के वास्ते इस तरह ना करो मेरे साथ। आपसे क्या नाराज हूँ मैं? आप तो खुद सफर कर रही हैं। मैं तो खुद पछता रही हूँ उस वक्त को। हाय क्यों बोली मैं, ना बोलती तो अच्छा था। अच्छा अम्मी, मैं रखता हूँ फोन पर। एक मिनट मेरी बात तो सुन लो, दो बातें तो कर लो मेरे साथ। कहिए। वो बेटा तुम्हारी मामी अपने भाई की तरफ जा रही है, क्या मायरा भी साथ जा रही है? मैंने पूछा नहीं है अम्मी। ये तुम मुझसे बात नहीं कर रहे? अम्मी अगर आपने यही बात करनी है तो फिर मैं फोन रख रहा हूँ, वरना कोई और बात कर लें प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, नाराज तो ना हो ना, तुम्हारी मर्जी, मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना बेटा, अल्लाह हाफिज। कैसे होगा ये सब कुछ मामू? हो जाएगा बेटा, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सारे काम हो जाएंगे। अब्बू ने हमें इतना प्रोटेक्टेड रखा, कभी एक बिल भी नहीं जमा कराया हमने। वक्त सब कुछ सिखा देता है बेटा। अच्छा ये बताओ कि गाड़ी का क्या करना है? मुझे कुछ नहीं बेचना मामू, एक चीज़ भी नहीं बदलनी मैंने इस घर की। जब वो ही नहीं रहे तो चीज़ों का क्या करोगी बेटा? चीज़ें तो बेजान होती हैं। नहीं मामू, ये चीज़ें मुझसे बातें करती हैं, मुझे याद दिलाती है उस वक्त की जो अब कभी नहीं आएगा। मैं कैसे बेच दूँ ये सब कुछ? मैं नहीं बेच सकती अपने अब्बू की गाड़ी। मेरा बेटा, यादों को दिल में बसा, इन चीज़ों में नहीं तलाश करो। अब इन सब चीज़ों को छोड़ के तुम ऐसे तो नहीं जा सकती मेरे साथ। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे यहीं पे रहना है। मुझे पता है, इसीलिए तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ। मैं तुम्हें ऐसे तो छोड़ के नहीं जाऊंगा ना। अभी तो इस घर का भी फैसला करना। क्या फैसला? मैं आपको बता रही हूँ, मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। क्या मतलब? बेटा इतने बड़े घर में तुम अकेले कैसे रहोगी? जैसे भी रहूंगी। आप चाहते मैं घर खाली कर दूं, चीजें बेच दूं? मैं मर के भी ये नहीं करूंगी। मैं जिसकी गुनाहगार हूं, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शहीर से शुरू करूंगी। अपने हाथ से जूस पिला रही है, इससे बेहतर है मुझे जहर पिला दे। नहीं, वो एक्चुअली बहुत परेशान थी इसलिए। I don't care! इसको क्या चाहिए यहाँ से? I see